हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग अभी करंट अफेयर का एक टॉपिक देख रहे हैं। वो है एसडीजी इंडेक्स। ठीक है, इससे लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलमोस्ट लास्ट एक ईयर से हर एग्ज़ाम में ही पूछा गया, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का हो। ठीक है, तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हम लोग 2021 का रिपोर्ट देखते हैं, 2021 का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए, कुछ ट्रिक है और कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज़ जो है, इंडिया में एसडीजी जो फॉलो करते हैं वो हम लोग टोटल कितने हैं, 17 है। बट फॉलो अभी कितने इम्प्लीमेंट करना है, हम लोग 16 पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में जो 16 है उसको याद करने का क्या ट्रिक है, हम लोग अभी देख सकते हैं कि पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब। बट इसका ट्रिक जो है, अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक है, मैं अपना बनाया हूँ, आप ट्राई कर सकते हो अपने से। ठीक है, मेरा ट्रिक क्या है कि फैग वैग, ठीक है, PHHEG, फैग, WEG, मैं बताऊंगा सबको कि किसके लिए क्या है। ठीक है, फैग वैग प्लस I2, ठीक है, प्लस C3 एंड L2, ये क्या देता है, गिव्स 2p पावर, विल गिव्स 2p रिटर्न। ठीक है, जैसे 2x रिटर्न करते हैं ना, वैसे ही। देखिए, ये आपको थोड़ा सा वेग लगेगा कि यार कोई कनेक्शन नहीं है और कैसा है, बट मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है। देखिए, P से आप पॉवर्टी, पहला ये सीक्वेंशियल है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, पहला P से पॉवर्टी, ठीक है, दूसरा H से हंगर, दूसरा H से, तीसरा H से हेल्थ, गुड हेल्थ की बात करते हैं, तीसरा जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे, फिर जो है हम लोग बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। ठीक है, जी से क्या है, जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर जो W है उससे किसकी बात करेंगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर से बात करेंगे W। ठीक है, जो E है वो किससे है कि एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से बात करेंगे, ये क्लीन वाटर एंड क्लीन एनर्जी है। ठीक है, और G से क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे G से यहाँ पे। I2 किससे रिलेट करता है, तो पहले याद रखिएगा, पहला है इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद आता है पहला लाइक इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद से आएगा रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो I से इनोवेशन एंड इनइक्वालिटी याद रखिएगा। ठीक है, दो I2 अलग अलग। फिर C3 क्या है, C3 जो है, फर्स्ट में सबसे पहला कौन सा आएगा, C3 में पहला आएगा कम्युनिटीज़, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके बाद से नया C आएगा, वो कौन सा आएगा, वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन। मतलब ये जो है, पहला जो है कम्युनिटी से बात करेगा, दूसरा कंजप्शन से बात करेगा, और तीसरा जो है क्लाइमेट से बात करेगा। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये 3 C से है। L2 से उसके बाद क्या आएगा, L2 से आएगा आपका कि लाइफ बिलो वाटर, पहला लाइफ जो है बिलो वाटर की बात कर रहा है, और दूसरा जो है लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहा था, LBW और LOL। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको क्या देगी, पहला तो 2p देगी। अब 2p क्या है कि शांति देगी, ये सब चीज़ मिलेगा तो आपको पीस मिलेगा। तो एक पी से क्या हो जाएगा, पहला पीस होगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और दूसरे पी से आपका क्या हो जाएगा कि पार्टनरशिप टू द गोल्स, पार्टनरशिप की बात करेगा। ठीक है, ये रहा ट्रिक। अब ये 4 बार याद बोल लो आप अभी, फैग वैग I2 प्लस C3 एंड L2 गिव्स 2p रिटर्न। ठीक है, तो आपको ये 2-4 बार बोलोगे ना, फैग वैग I2 प्लस C3 एंड L2 गिव्स 2p रिटर्न, 3-4 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है कि देखो, जो एसडीजी हम लोग मेजर करते हैं वो 4 पैरामीटर पर मेजर करते हैं, ठीक है। तो 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो 4 पैरामीटर्स हैं। पहला कि एस्पेरेंट है, जिसमें रैंकिंग 0 से 49 तक दी जाती है, 49 तक दी जाती है। टोटल 100 रैंकिंग होता है 0 से 100 के बीच, ठीक है। एस्पेरेंट कैटेगरी में कौन आएगा? जिसका रैंक होगा 0 से, जिसका नंबर होगा या फिर रैंकिंग होगा 0 से 49 तक, ठीक है। परफॉर्मर किसको दिया जाता है? 50 to 64। फिर थर्ड है फ्रंट रनर, ये 65 to 99। और फिर ये अचीवर्स। अब देखो, एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछ दिया था यहीं पे कि जो अपना ये है एसडीजी जो है कितने पैरामीटर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑप्शन क्या था उसमें? एस्पेरेंट था, परफॉर्मर था, थर्ड ऑप्शन था कि फास्ट रनर कर दिया था इसको, फास्ट रनर, ठीक है, और चौथा अचीवर। तो देख रहे हो आप कितना माइन्यूट से चेंज किया है जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो ये क्या है? फास्ट रनर नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? फ्रंट रनर होगा, ठीक है। तो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? एस्पेरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कैटेगरी है। अब देखिए, ना ही हम लोग बेस्ट है, ना ही, मतलब समझ रहे ना, ना ही हम लोगों ने ये अचीव कर लिया ये कुछ, ठीक है, और ना ही हम लोग एस्पेरेंट है, हम लोग मिडवे में है, ठीक है। अब मिडवे में देखते हैं क्या है अपना मिडवे में कौन कौन से हैं? फ्रंट रनर एंड परफॉर्मर है, ठीक है। तो यही 2 इंडेक्स है अपना, एक ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे, ठीक है, और दूसरा जो है येलो में देख रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे भी कि कौन कौन से स्टेट का क्या क्या रैंकिंग है। बट देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पहले देख लीजिए कि ओवरऑल कैटेगरी में जो अपना रैंकिंग है वो कैसा है स्टेट्स का। तो स्टार्टिंग में जो रैंकिंग है सबसे बेटर, फर्स्ट रैंक पे कौन है? सबसे बढ़िया रैंक किसका है? तो वो है केरला का, ठीक है। उसके बाद से किसका है? तो 2 आते हैं, किसका किसका? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये 2 हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि टॉप 3 में इनमें से कौन कौन नहीं है। तो ऑप्शन आपको दे देगा केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, और कोई इधर से सिक्किम दे देगा, ठीक है। तो टॉप 3 में आपका कौन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ टॉप का ध्यान नहीं रखिएगा। केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये टॉप 2 में है, ठीक है, और ये सिक्किम जो है इसका रैंकिंग काफ़ी नीचे आ रहा है, मतलब 4-5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ये देखिएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। टॉप 2 पे सिर्फ पूछ दे कि टॉप 2 पे क्या वो सिर्फ तमिलनाडु है या फिर हिमाचल प्रदेश है, कोई एक 1 नहीं बोल दे, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है कि बिलो, ये भी पूछा हुआ है कि नीचे से 3 कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन था अलग अलग था, तो नीचे से 3 कौन से हैं? आसाम, झारखंड और फिर बिहार, ठीक है। बिहार की रैंकिंग कितनी है? पॉइंट कितने मिले हैं? 52, ठीक है। चलो फिर यूटी में देख लो, यूटी में सबसे ऊपर कौन है? चंडीगढ़, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मिली है ओवरऑल वो किसको है? चंडीगढ़ को, 79। तो अगर ओवरऑल पूछ दे कि ओवरऑल कौन है सबसे टॉप पे, तो वो है चंडीगढ़। लेकिन अगर स्टेट वाइज पूछे तो स्टेट वाइज केरला की 75 है और चंडीगढ़ की 79 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? चंडीगढ़ की, ठीक है। और यूटी में उसके बाद से सेकंड नंबर पे दिल्ली है और पुडुचेरी एक साथ है, साथ में लक्षद्वीप भी है। अब यूटी में सबसे नीचे कौन है? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दियो, ठीक है, ये सबसे नीचे है। जैसे इसका लास्ट था कि असम, बिहार, झारखंड और बिहार, वैसे ही इसका है कि दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दियो, और टॉप पे चंडीगढ़ है। अब चलते हैं कि इंडिविजुअल रैंकिंग, मतलब कैटेगरी वाइज रैंकिंग में कौन स्टेट कहाँ टॉप किया है, वो चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर कुछ डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए चलो फिर क्या है नेक्स्ट कि पहला है पॉवर्टी। पॉवर्टी में सबसे पहले
जो पहला अपना पॉवर्टी में किसने टॉप किया है, अच्छी रैंकिंग मतलब किसकी है, तो वो है तमिलनाडु और दिल्ली जो है पॉवर्टी में अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे पहला तो एक तो आपको कैपिटल अपना याद रहेगा कि पॉवर्टी में दिल्ली अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर जो है नीचे तमिलनाडु गवर्नमेंट काफ़ी सही काम कर रही है वहाँ पे, तो पॉवर्टी से रिलेटेड तमिलनाडु और दिल्ली याद रखिएगा कि दिल्ली और तमिलनाडु पॉवर्टी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर जीरो हंगर में कौन टॉप किया है, तो केरला और चंडीगढ़। ये सेम क्वेश्चन जो है आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में आया था, ठीक है, 2023 के। तो इंजीनियरिंग सिविल सर्विस के 2023 के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा था कि जीरो हंगर में एसडीडी इंडेक्स के जीरो हंगर जो कैटेगरी है उसमें कौन से स्टेट टॉप किए थे, और दोनों ऑप्शन था आपका अलग अलग ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो उसमें ये भी ऑप्शन था तमिलनाडु दिल्ली का, उसमें गोवा और समथिंग का था, केरला और चंडीगढ़ का था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका कि केरला और चंडीगढ़ जो है किस किस कैटेगरी में टॉप किए हैं, तो एक तो जीरो हंगर में किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा जो है क्वालिटी एजुकेशन भी इनका काफ़ी बेटर है, केरला और चंडीगढ़ का, ठीक है। तो दो याद रखिएगा, जीरो हंगर एंड क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन है, केरला और चंडीगढ़। पॉवर्टी में कौन है, तमिलनाडु और दिल्ली, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में कौन है, गुजरात एंड दिल्ली। हेल्थ किसका सबसे बढ़िया है, दिल्ली में, एम्स है, काफ़ी सही है, ठीक है, मेडिकल के लिए। गुजरात भी नया डेवलप कर रहा है हेल्थ में, तो अच्छा काम कर रहा है गुजरात और दिल्ली किसमें, हेल्थ में। अभी एजुकेशन में हम लोगों ने देख लिया कि केरला और चंडीगढ़ है। अब देखो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वालिटी में कौन से टॉप कर रहा है, तो जेंडर इक्वालिटी में वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार जो है जेंडर इक्वालिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जेंडर इक्वालिटी में कौन अच्छा काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन में कौन अच्छा काम कर रहा है, गोवा, लक्षद्वीप। गोवा और लक्षद्वीप जो है क्लीन वाटर की बात अच्छे करते हैं और सैनिटेशन की बात करते हैं। तो गोवा और लक्षद्वीप दोनों एक साइड है, वेस्टर्न साइड में, तो आप देखिएगा, अरेबियन सी, ठीक है। अब देखो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करता है। ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो है इसमें अच्छा काम कर रहा है, कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो आप इसका नहीं पूछेगा, यही बेसिक जहाँ पे एक दो स्टेट होंगे ना वहीं पे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी बेटर होती जा रही है, तो वो है चंडीगढ़ की, और उसी के बगल में कौन है, हिमाचल प्रदेश। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क दोनों पे अच्छा काम कौन कर रहा है, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, आई की बात कर रहा हूँ मैं, जो I3 में जो फर्स्ट आई है उसकी बात कर रहा, जिसको मैंने कोट किया था इनोवेशन के, ठीक है। तो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कहाँ पर, आप अभी ऐसे ही सरकास्टिकली सुन रहे होंगे कि सारे प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। इवन फिनटेक जो है गूगल ने बोला है कि मैं गुजरात में ही लगाऊंगा, ये है। और दिल्ली तो ऑफकोर्स, दिल्ली हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रहेगा। तो अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि गुजरात और दिल्ली जो है किसी और चीज़ में भी टॉप कर रहा है, वो कौन सा था, वो था हेल्थ में, हेल्थ एंड वेलबींग में, राइट। देखो देख रहे हो, गुजरात और दिल्ली। तो ऐसे आपको कनेक्ट करके याद करना है, हेल्थ और वेलबींग में कौन कौन है, गुजरात दिल्ली। इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और इंडस्ट्री में कौन है, गुजरात दिल्ली, ठीक है। एजुकेशन और जीरो हंगर में कौन है, तो केरला और चंडीगढ़, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी को कम करने की बात कहाँ की जा रही है, तो वो है मेघालय में और चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में और मेघालय में जो है इनइक्वालिटी को कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट देख लो, सीएम चंडीगढ़ और मेघालय, ठीक है। तो सीएम इनइक्वालिटी कहाँ कम है, तो चंडीगढ़ और मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़। तो सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटीज़ की बात कहाँ की जा रही है, पंजाब और चंडीगढ़ में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात कहाँ की जा रही है, त्रिपुरा में।
कंजप्शन और प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, तो ऊपर वाला अपना जो जिसको हेड कहा जाता है, हेड ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यहाँ पे कंजप्शन और प्रोडक्शन में काफ़ी योगदान दे रहे हैं, और त्रिपुरा भी। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन कि लाइफ बिलो वाटर में कौन सा स्टेट जो है टॉप किया हुआ है। तो उसके पहले देख लेते हैं कि लाइफ बिलो वाटर में कौन है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा कहाँ है लाइफ बिलो वाटर में। और क्लाइमेट एक्शन में कौन है, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार। उड़ीसा और अंडमान एंड निकोबार जो है क्लाइमेट एक्शन पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ बिलो वाटर तो आपने देख लिया कि उड़ीसा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लाइफ ऑन लैंड पे कौन अच्छा काम कर रहा है, तो है अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जो है इस पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जो है लाइफ ऑन लैंड पे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पे कौन काम कर रहा है, तो है उत्तराखंड एंड पुडुचेरी। उत्तराखंड और पुडुचेरी जो है पीस की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1-2 बार आप देख लोगे वीडियो, 2-3 बार, तो ईजिली ये याद हो जाएगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा याद नहीं रखना है, कुछ है जिसको याद रखना है। अब जैसे लेट से कि लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये अनकॉमन चीज़ है। जस्टिस वाला थिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, गोल 16। ठीक है, वो और मैंने जो ट्रिक बताई थी वो नंबरिंग के साथ बताई थी, जो भी बताई थी फैग वैग। ठीक है, फैग वैग। ठीक है, I2 प्लस C3 एंड L2, ये आपको क्या देगा, गिव्स 2P रिटर्न। तो ये क्या है, नंबरिंग के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, मात्र 16 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्या है, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन तक है हमारा पार्टनरशिप पे अभी नहीं आया हुआ है, जो कि 17 नंबर गोल है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक है, तो उस पर अभी नहीं आया हुआ। ठीक है, तो 16 पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और इसी पे इंडेक्स है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो बताइएगा। एक आध नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इधर, नहीं, ठीक है, फिर हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, और